ये है वक्त मीडिया। हिंदुस्तान के सूबे उत्तर प्रदेश के जिला शामली के गांव बुंटा में 5 मार्च 2019 को एक शाम शहीदों के नाम एक ऑल इंडिया मुशायरे का इनाकाद किया गया। मुआविन कन्वीनर रहे मेहमान नवाज अदब नवाज शख्स सोनू राणा और मुशायरा कन्वीनर रहे हैंडसम बॉय नौजवान शायर अबरारुल हक जमाल, जिन्होंने इस इलाके में दूसरी बार मुशायरा मुनक्किद करके ये दिखाया कि कम उम्र में भी बड़े काम किए जा सकते हैं। आज मोहब्बत करने वाला यूं कहता है कि ये तजर्बा भी इसी जिंदगी में करना है, ये तजर्बा भी इसी जिंदगी में करना है, तुम्हारे बाद किसी दूसरे पे मरना है। जब वक्त की रफ्तार दोस्तों वक्त ने इस तरह रफ्तार पकड़ी तो मुझे लगा कि आने वाला कल जो होगा उसमें शायर शायद यूं कहे कि ये तजर्बा भी इसी जिंदगी में करना है, तुम्हारे बाद किसी तीसरे पे मरना है। लेकिन दोस्तों एक आवाज आती है कि शाम से बच्चा खफा है दूध पीता ही नहीं, शाम से बच्चा खफा है दूध पीता ही नहीं। मुझसे बेगम बोली कोशिश कीजिए कुछ आप भी, मैंने उनसे ये कहा देखो परेशान हो न तुम, दूध तो ये भी पिएगा और इसका बाप भी। दोस्तों महफिल को कहकहाजार बनाने के लिए मैं आवाज दे रहा हूं जनाब वकार बेधड़क को कि वो तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। जो हमारे बीच रुड़की से तशरीफ लाए हैं जनाब वकार बेधड़क साहब, आप जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए वकार बेधड़क साहब। लोग ऐसे भाइयों बहनों और बहनों अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को जिंदा देखकर बेहद खुशी हो रही है। वाह भाई साहब हेलो सुनिएगा, दिल तो बाकी है मगर इस दिल से खुशहाली गई। दिल तो बाकी है मगर इस दिल से खुशहाली गई, चाय से पत्ती गई और पान से छाली गई। मेरा घर भी बाखुदा उस दिन से सूना हो गया, छोड़ के कलबे को जब से उसकी घरवाली गई। वाह 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 वाह, क्या कहने। जब दिल में तेरी याद का खंजर सगड़ गया, वाह, जब दिल में तेरी याद का खंजर सगड़ गया, बेखौफ हो गया दिल इतना बिगड़ गया, बहका जो तेरे प्यार में कल रात 2 बजे, तेरा मकान समझ के जरीफन के बढ़ गया। क्या कहने, वाह 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 वाह, क्या कहने, वाह वाह। सुनिएगा, जब दिल में तेरी याद का खंजर सगड़ गया, बेखौफ हो गया दिल इतना बिगड़ गया, बहका जो तेरे प्यार में कल रात 2 बजे, तेरा मकान समझ के जरीफन के बढ़ गया। मुशायरा अभी बाकी है लेकिन लेते हैं छोटा सा ब्रेक। अपने घर में आग लगाने के लिए 1 दबाएं, दूसरों के घर में आग लगाने के लिए 2 दबाएं, पूरे मोहल्ले में लठ बजवाने के लिए 3 दबाएं। लठ बजने के बाद इल्जाम आपके सर आएगा, इसके बाद आपकी क्या हालत होगी ये जानने के लिए 4 दबाएं। आपकी कॉल हमारे कस्टमर अधिकारी को ट्रांसफार्मर की जा रही है, तब तक आप किसी भी रेल की पटरी पर पड़े रहिए और 4 से सुनिए।
आशिकों की हो रही थी धरपकड़, आशिकों की हो रही थी धरपकड़, दिल ये बोला बेधड़क अब घर पकड़। आशिकों की हो रही थी धरपकड़, दिल ये बोला बेधड़क अब घर पकड़। उड़ गई चिड़िया तेरी जुम्मन के साथ, बैठ के अब घर में तू मच्छर पकड़। क्या कहने हैं, वाह वाह वाह। और 4 में से सुनिएगा, तेरी तो रहमत बहुत बड़ी है, तेरी तो रहमत बहुत बड़ी है, तेरी तो ताकत बहुत बड़ी है। क्या कहने हैं। सूना सूना मकान मेरा, जुगाड़ मेरा भी कुछ बना दे, किसी हसीना के वास्ते मैं न जाने कब से तड़प रहा हूँ, खुदाए बरतर मेरी गली में प्रीति जिंजा को तू बसा दे। वाह 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 वाह। अच्छा जी, देखने में मैं आपको डॉक्टर तो नहीं लग रहा हूँ, और मरे हुए का हाथ देख के बता दूंगा जीने का नहीं इतना तजुर्बा है। अभी हमारे गांव में एक बच्चों को निमोनिया हो गया, उसकी खांसी नहीं जा रही, जितने डॉक्टर थे सबने जवाब दे दिया, किसी ने मेरा एड्रेस दे दिया, मेरे पास लाए, कहने लगे जी इसकी खांसी नहीं जा रही। तो मैंने उसे डाल दी जी, उंगली चटा दो, फ्रिज का ठंडा पानी पिला दिया, खांसी तो उसकी जब ही चली गई। हल्के फुल्के सांस चल रहे थे, यहाँ से गला दबा दिया, कुछ भी दिक्कत नहीं, कब्रिस्तान में ऐसा करा तो तजुर्बा हो जावे। क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। मैं मुसलमान हूँ, शरीयत का दबदबा और वकार रखूंगा। वाह। मैं मुसलमान हूँ, शरीयत का दबदबा और वकार रखूंगा। घर में खाने को चाहे कुछ भी ना हो, बीवियां फिर विचार रखूंगा। क्या कहने, वाह वाह वाह। किसी मालवाली से आंखें लड़ाऊं, क्या कहने, किसी मालवाली से आंखें लड़ाऊं, फिर उससे मोहब्बत की पींगे बढ़ाऊं। मेरी इल्तिजा बस खुदा से यही है, कमा कर वो लाए मैं घर पड़ के खाऊं। वाह वाह वाह। और अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक। चीथड़ा टेंट हाउस, पटे टूटे सामान्य टूटे फूटे पान सिंको वाली प्लेट, मोहल्ला झलकपुरा, कतरों के गोदाम के सामने, बेशरम नगर रोड की। जी हाँ, एक बार अपनी शादी ब्याह बिगाड़ने का मौका जरूर दें। चीथड़ा टेंट हाउस। टिन टिन टिन। अभी जब मैं रुड़की से आ रहा तो रास्ते में ननौते में केले वाला केले बेच रहा, थोड़ा सा गर्मी का वक्त हो रहा था, तो मैंने जैसे उसके पास कोई भी एक भी ग्राहक नहीं था, मैंने उनको समझा भाई सर थोड़े केले ले। मैंने कहा भाई साहब केले बेच रहे क्या? तो उसे गुस्सा आ रहा, कहने लगा लंगर लुटाऊंगा, लेने में लग जा। वाह। हमारे गांव में एक आदमी से किसी ने कह दिया भाई चांद वो मेरे गांव में एक आदमी कहने लगा भाई मेरे जाड़ दांतों में ठंडा गर्म पानी लगे, और मैंने बहुत दुनिया भर की दवाई खा ली, डॉक्टरों की भी दवाई खा ली और हकीमों की भी बहुत दवाई खा ली, और मेरे जाड़ दांतों में ठंडा गर्म पानी लगना बंद नहीं हो रहा, मुझे क्या करना चाहिए? मैं कहने लगा, मैंने कहा भाई एक काम करो, मोटरसाइकिल तेज चलाकर हाथ छोड़ दो, रिश्तेदारी में खबर कर दो, कल कुछ और मेरा पता नहीं। क्या कहने, वाह। 4 में से सुनेगा। मेरी औलाद में चाहता हूं धन्ना सेठ। क्या कहने, मेरी औलाद में चाहता हूं धन्ना सेठ हो जाए, भले ही फिर सारा मुल्क मटिया मेट हो जाए। वाह। मेरी औलाद में चाहता हूं धन्ना सेठ हो जाए, भले ही फिर सारा मुल्क मटिया मेट हो जाए। वकारे खुशबयां की इल्तिजा तुझसे है या रब, मेरी कमजोर सी बीवी भी हैवी वेट हो जाए। क्या कहने, वाह 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 वाह। मैं अहदे नौ का आशिक हूँ, रिवायत की नहीं परवाह। मैं अहदे नौ का आशिक हूँ, रिवायत की नहीं परवाह। मेरे इस खुशनुमा जीवन का बस यही सबब भी है, वो करवा चौथ का व्रत तो न रख पाई मेरी खातिर, चलो उनसे ताल्लुक रक्षा बंधन का तो अब भी है। वाह। हमारे गांव के अंदर इलेक्शन चल रहा था, तो बच्चों में झगड़ा होगा, जब वहाँ झगड़ा होगा तो पुलिस आ गई। जैसे वहाँ पुलिस आ गई तो पुलिस को देख के सब लोग इधर उधर भाग गए। मैं जा रहा था रुड़की की साइड, तो पुलिस वाले मेरी तरफ को आ रहे, मैंने समझा भाई ये पूछताछ करेंगे झगड़ा कैसे हुआ। तो पुलिस वालों को देखते मैं शुरू हो गया, जिससे उनका ध्यान पलट जाए, मैं सब पूछताछ ना करें। लोहा टीन प्लास्टिक खाली जिससे जो
चप्पल चला झड़ने आटा झड़ने सुच मुल्तान कप गिलास लिमक बाल्टी मोटी नमकीन परमल पट्टी दरी सुताई खेस तो ले लिया पलंग चादर बजरी कंकड़ डला पत्तो बिंडो चौकट खिड़की दरवाजे खड़कम दवा चिमटा फूकनी मॉल में लकड़ा। वाह भाई वाह वाह वाह, क्या कहने हैं, वाह वाह वाह। भाई साहब हेलो, अरे पूरा डायलॉग तो होने दो यार। तो पुलिस वाला कहने लगा तुम्हारे पास सामान था नहीं। मैंने कहा जी अंदर की बात है, सबकी समझ में नहीं आने की। एक गजल के चैन सुर से सुनिएगा। जी भाई लड़ाई का नाश ना करो, आराम से बैठ जाओ। आज सुबह मैं अपनी घरवाली से कहने लगा, मैं अपनी बेगम से कहने लगा मैं बहुत खुश हूँ और तुम भी मुझे कोई ऐसी खुशी की बात सुनाओ जिससे मेरा दिल और भी खुश हो जाए, और इतना खुश हो जाए कि मेरे दोनों पैर जमीन पे ना रहे। यूँ कह रही फांसी लगा लो, दोनों पैर जमीन पे नहीं रहने के। क्या कहने, वाह वाह। अभी जब मैं सुबह के वक्त रुड़की से आ रहा तो एक लड़की ट्यूशन पढ़ने जा रही, कहने लगी होठ रसीले मेरे होठ रसीले। मैंने सुन लिया, मैं उसके पास जाके कहना, मैंने कहा जूस की दुकान खोल ले, हम भी पी लेंगे जरा सी बात। क्या कहने। अब थोड़े से आगे चला तो एक आदमी बस के अंदर बैठा गाना गा रहा, कहने लगा हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। मैं कहने लगा क्यों भाई, तुम्हारे शहर में आग लग गई जो तुम यहाँ धक्का खा रहे हो। फिर एक बुढ़िया जो कहने लगी साजन मेरा उस पार है, मिलने को दिल बेकरार है। मैंने कहा जब तुम्हारा साजन उस पार जा रहा था तुम क्या बोलियोगी तो भाई पीने गई थी। वाह वाह। अभी 8 दिन पहले मैं आगरे का ताजमहल देखने चला गया तो वहाँ अंग्रेज लोग घूमते रहे, मैं भी घूम रहा तो एक अंग्रेजी कह रही हाय। मैं कहने लगा हाय नहीं, मैंने तो किराए में दे दिए सारे। फिर मैं घूमता हुआ लाल किले की तरफ चला गया तो वहाँ भी एक अंग्रेजी कह रही हाय। मैंने कहा हाय तेरे बाप के। वाह सुनेगा हमारे गांव में एक आदमी से किसी ने कह दिया भाई चांद दिख गया तो रोजा रखना पड़ेगा। उसने चांद तो चांद आसमान भी देखना बंद कर दिया और भाई नीचे लगा के चलना शुरू कर दिया। जैसे वो जंगल फिरने चला गया, जंगल फिर के तारक करने लगा तालाब में, तो चांद नहीं रात में तो पानी में चांद चमक गया। तो जैसे चांद चमक गया तो चांद को देख के यूं कह रहा चल 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 चल। काफी देर तक यूं करता रहा, वो पानी में चांद हलेता फिर सेट हो जाता फिर हलेता फिर सेट। काफी देर हो गई, परेशान हो गया, थक गए, यूं कह रहा रख लेंगे छत पे कोई चढ़ जा रहा, रख लेंगे छत पे कोई चढ़ जा रहा। आपसे जनाबे वकार बेधड़क वकार साहब आइए। देखिएगा सुनिएगा हमारे गांव से एक आदमी बॉम्बे पहुंच गया और प्याले भर भर के चाय के पिया रहा था खूब, जैसे गांव के लोग, जैसे आप लोग भी पिए। तो जैसे बॉम्बे पहुंच गया, बॉम्बे जाके किसी दुकान पर बैठ के कहने लगा भाई चाय बना दो। माँ दी इतनी सी चाय, उसे बोल रहे कटिंग चाय। तो जैसे उसने कहा चाय बना दो, इतनी सी चाय प्लास्टिक के गिलास में रख के ट्रे में उसके पास ले आओ। उसे पी के यूं कह रहा मीठा तो ठीक है चाय ले आओ। वाह क्या कहने, वाह। सुनेगा एक गजल, अगर जींस दिलबर की टाइट नहीं है, अगर जींस दिलबर की टाइट नहीं है तो फील्डों में फ्यूचर ब्राइट नहीं है। अगर जींस दिलबर की टाइट नहीं है तो फील्डों में फ्यूचर ब्राइट नहीं है। शबे वस्ल कहती है जिसको ये दुनिया, मुकद्दर में मेरे वो नाइट नहीं है। शबे वस्ल कहती है जिसको ये दुनिया, मुकद्दर में मेरे वो नाइट नहीं है। मैं हूँ तो सलमान से खूबसूरत, मैं हूँ तो सलमान से खूबसूरत, जरा वैसे बस मेरी हाइट नहीं है। मैं हूँ तो सलमान से खूबसूरत, जरा वैसे बस मेरी
तेरी हाइट नहीं है, तेरे वास्ते तारे किस तरह लाऊं, वहां की तो कोई फ्लाइट नहीं है। वाह तेरे वास्ते तारे किस तरह लाऊं, वहां की तो कोई फ्लाइट नहीं है। मोहब्बत में एक बार खाया था थप्पड़, उसी दिन से आंखों में लाइट नहीं है। मोहब्बत में एक बार खाया था थप्पड़, उसी दिन से आंखों में लाइट नहीं है। जो आई है बनकर मेरे घर में बीवी, वो कल्लो है कमबख्त वाइट नहीं है। एक बार ऐसा हुआ कि मेरे पास पैसे नहीं थे और मुझे ये भी नहीं मालूम था कि मेरी जेब में पैसे नहीं, तो मैं केले खरीदने लगा। मैंने कहा भाई साहब केले क्या बात है? उसने कहा 20 रुपए दर्जन। मैंने कहा एक दर्जन केले दे दो। बस मुझे भूख लग रही थी, दोपहर का वक्त था। जैसे मैंने केले लेके उससे खाने शुरू कर दिए, खा लिया खुद तक। उसने कहा भाई पैसे दो। मैंने जेब दे दी। तो हमारे में आपस में लड़ाई हो गई, जैसे गुत्तम गुत्ता हुई, लड़ाई खूब हुई। और मैं खड़ा होगा, कपड़े झाड़ के वहां से खड़ा होगा, केले वाला कहने लगा जाने का नहीं यहाँ से। मैंने कहा जी इसी भाव 1 दर्जन और दे दो। हमारे गांव के पास एक गांव है दिल्ली वाला, वहाँ एक लेडीज मेहमान आई थी। वो 1-2 दिन रहने के बाद कहने लगी मैं तो चलूँ। तो जिनके यहाँ आई थी एक बुढ़िया थी, वो कहने लगी चलो तो मैं स्टेशन पे बिठाया हूँ। लेके स्टेशन पे बैठाने चली गई। अब रेल आई, रेल आगे थोड़ी देर के बाद चलती हो गई। टीटी ने पूछा कहाँ जाओगे? उसने कहा जाओ मैं तो फलानी जगह जाना। तो टीटी ने पहले से मेहमान को बिठा दिया रेल के डब्बे में। फिर उसके साथ एक छोटा सा बच्चा था, वो भी रेल के डब्बे में बिठा दिया। एक कपड़ों की टोकरी थी, वो भी रेल के डब्बे में रख दी। और वो जो बुढ़िया उन्हें छोड़ने आई थी, टीटी ने समझा ये भी इनके साथ है। तो टीटी ने उस बुढ़िया के हाथ से हाथ पैर पकड़ के रेल के डब्बे की तरफ को लेके चल दिया। आई जो बेचारी ने बिठाने, तो वह हाथ पैर हिला रही, बुढ़िया यूं कह रही अरे मैं तो छोटे नहीं थी रे, रात लगा। वाह 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 वाह, क्या कहने में, वाह 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 वाह। अरे क्या कहने में बाबा। शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। इसे दोबारा सुनाओ इसे। सुनो भैया, हाँ दोबारा सुनाओ इसे। रुड़की के पास जो गांव के दीवाना, तो वहाँ एक लेडीज मेहमान आई थी। वो 1-2 दिन रहने के बाद कहने लगी मैं तो चलूँ। तो जिनके यहाँ आई थी उनको एक बुढ़िया थी, वो कहने लगी चलो तो मैं स्टेशन पर बिठाया हूँ। लेके स्टेशन पर बैठाने चली गई। अब जैसे ही स्टेशन पर बैठाने चली गई तो रेल आई, रेल आके थोड़ी देर के बाद चलती हो गई। टीटी ने पूछा कहाँ जाओगे? उसने कहा जाओ मैं तो फलानी जगह जाना। तो टीटी ने पहले से मेहमान को रेल के डब्बे में बिठा दिया। फिर उसके साथ एक बच्चा था छोटा था, वो भी रेल के डब्बे में बिठा दिया। एक कपड़ों की टोकरी थी, वो भी रेल के डब्बे में रख दी। और वो जो बुढ़िया उन्हें छोड़ने आई थी, टीटी ने समझा ये भी इनके साथ। तो टीटी ने बुढ़िया के हाथ पैर पकड़ के रेल के डब्बे की तरफ को लेके चल दिया। आई तो उन्होंने बेचारी बिठानी, तो बुढ़िया हाथ पैर लगा लिया, यूं कह रही क्या कहने, वाह 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 वाह, क्या कहने भाई, वाह। देखना, अगर मैंने आप लोगों को अपनी हकीकत सुना दी तो आप लोगों की आंखों में आंसू आ जाएंगे, मुझे कुछ नहीं होने का। एक वक्त ऐसा था हमारे घर में सब्जी नहीं बनी थी, फिर हमने मुर्गे भून के खाए। इतनी मुसीबतों में हमारा टाइम कट रहा, तो हमारे पास नलका लगाने के भी पैसे नहीं थे। फिर अनार का जूस पी के, कोल्ड ड्रिंक पी के पता नहीं किस तरह अपना टाइम पास किया। हमारे यहाँ जो भैंसें बन रही उन पे घास नहीं था। जब कहीं से घास नहीं मिला, फिर बादाम की बोरी ला के गिरी। मैं भाई देखो पेट को भरना ही क्या गए हैं। तो भाई देखो मैं तो ये दुआ करता हूँ ये वक्त तुम्हारे पास ना आए कभी भी, क्योंकि मैं नहीं चाहता किसी और को भी कुछ खाने को मिले, है ना। अभी जब मैं आ रहा तो रास्ते में कुत्ते का पिल्ला पड़ा था 0 वाट का। तो मैंने उसको छोटी सी डली मार दी। जैसे मैंने उसको डली मारी तो ऐसे कर। अब थोड़े से आगे चला तो 200 वाट का पिल्ला पड़ा। मैंने समझा भाई इसके भी मार के देख ली, अच्छा सा नहीं लगता, बिरादरी का मामला। तो मैंने इतना मोटा पत्थर उठा उसके यहाँ लगा टटरे पे। अब थोड़े से आगे चला तो 1000 वाट का कुत्ता पड़ा। मैंने इतना मोटा पत्थर उठा के रीढ़ की हड्डी में। सुनेगा भाई साहब, एक बार मेरी साइकिल खराब हो गई तो मैं मिस्त्री के पास चला गया। मैं कहने लगा भाई से ठीक कर दे। मिस्त्री कहने लगा मैं सामान
क्या क्या डालना है। तो मैंने उसे कहा हैंडल पेंडिल सैंडल गद्दी चैन को बॉटम साइड गोली गिरी मटका सका रिम सिम टैटू मुट्टे सबसे पेंसिल फिर पॉक्सिट को ताला वाला घंटे बंटे कौन कटोरी बिरक सिरक कुत्ते फिर पूरा बरहाल। तो मैं यूं कह रहा 3000 रुपये लिया नई साइकिल बंधवा दो तो ठीक न करो ठीक करो। हमारे यहाँ एक मेहमान आया, उसने कहा गिलास पानी का पिला दो। मैं कहने लगा घड़े में। उसने कहा घड़ा कहाँ? मैंने कहा रसोई में। उसने कहा रसोई कहाँ? मैंने कहा घर में। उसने कहा घर कहाँ? मैंने कहा गाँव में। उसने कहा गाँव कहाँ? मैंने कहा रुड़की में। उसने कहा रुड़की कहाँ? मैंने कहा हरिद्वार में। उसने कहा हरिद्वार कहाँ? मैंने कहा उत्तरांचल में। उसने कहा उत्तरांचल कहाँ? मैंने कहा भारत में। उसने कहा भारत कहाँ? मैंने कहा एशिया में। उसने कहा एशिया कहाँ? मैंने कहा जमीन पे। उसने कहा जमीन कहाँ? मैंने कहा पानी में। उसने कहा पानी कहाँ? मैंने कहा घड़े में। देखना, अगर कहीं पंडित ना और किसी के फेरे फिरवाना तो भाई देखो मुझे बुला लेना। जिसके फेरे मैंने फिरवा दिया आज तक वो घर नहीं बसा और मुझे उम्मीद है आगे भी नहीं बसने का, क्योंकि भाई देखो मैं भी नहीं चाहता किसी का भला हो, है नहीं। सबसे बड़ी चीज है इंसानियत, और मेरे अंदर इतनी इंसानियत है कि मेरे भरोसे कोई कहीं भी लड़ पड़े वहीं से पिट के आवेगा, है नहीं। इतनी हमदर्दी का होना आदमी के अंदर बहुत जरूरी है। तो भाई देखो हम तो इतना कर सके, अगर हमारे सामने कोई नदी के किनारे खड़ा है तो धक्का हम देंगे, है नहीं। तो इतनी हमदर्दी अगर आदमी के अंदर हो तो कम नहीं है। तो भाई देखो अगर कोई पंडित ना और किसी के फेरे फिरवाना, कौन मंगलम बुझ मेरा जुमा कृपाल धर्मपाल मूर्ति और संजोगता रूड़ा बड़ी दिनेश में सुरेश वाडगर गुलाब जामुन किशमिश पिस्ता बादाम खा हाथ जोड़ के अपना सर फोड़ के मेरे साथ चक्कर लगवा। किसी की शादी में जाके चप्पल जुत्ती उठा के चारों तरफ से अपना हाथ पर तुड़वा। कन्या को बुलाओ, कन्या के पिता को बुलाओ, बेटा हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, सदा दुखी रहना नारायण। शुक्रिया। और भाई देखो बच्चों, मेरे से बोलने में अगर कोई गलती हो गई तो मेरे पैर पकड़ लो, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। दोस्तों आप थे जनाब वकार बेधड़क साहब। दोस्तों मैं ये समझ रहा था कि आज का मुशायरा कामयाबी और कामरानी के साथ अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा है, आखिर इसकी वजह क्या है। तो दोस्तों कहीं भी मुशायरे में किसी को भी मतलब सदर बना दिया जाता है, लेकिन आज के मुशायरे की खूबी ये है कि हमारे मुशायरे की सदारत हिंदुस्तान की बहुत ही मोतबर व मोहतरम शख्सियत जनाब राशिद अख्तर साहब फरमा रहे हैं। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि वो यहाँ तशरीफ रखते हैं, और यहाँ तशरीफ रखकर प्रमुख साहब का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि वो हमारे हौसलों को तवानाई और दिलों को ताजगी बख्श रहे हैं। दोस्तों देखिए, महफिल को कहकहाजार बनाया जनाब वकार बेधड़क साहब ने। बहुत ज्यादा देर हंसने से आंख में आंसू आ जाया करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लेटेस्ट मुशायरे या और वीडियो आपको घर बैठे मिलें तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा YouTube चैनल का एड्रेस है youtube.com/वक्त मीडिया। अगर आप चाहते हैं कि मुशायरे की कवरेज वक्त मीडिया की टीम करे तो हमसे कांटेक्ट कीजिए। हमारा कांटेक्ट और व्हाट्सएप नंबर है 9997640286।